नाम है आपका? मुकेश। कहाँ से आए हैं आप? बीकानेर। बीकानेर से आए हैं। क्या कारण है युवा आक्रोश रैली का, क्या मुद्दे यही है जो छात्र संघ चुनाव है उनको रद्द कर दिए है, उसी लिए आए हैं। अभी लेकिन जैसा कि हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ी भीड़ को बुलाया पर भीड़ अभी तक यहाँ पे आई नहीं है। नहीं, आ जाएगी। ये दबदबा है हनुमान का यहाँ पे। सॉरी, दबदबा है। दबदबा है हनुमान हाँ। का। अभी एक हाल ही में सरकार ने एक फैसला लिया है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन तो कराएंगे, होंगे। हाँ, इलेक्शन होंगे पर साथ में होंगे सभी के, विधानसभाओं के, लोकसभा के। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, छात्र संघ है वो अलग होंगे। छात्र संघ के अलग होंगे, पर इस पर क्या आने वाले चुनावों में क्या फ़र्क पड़ेगा? विधानसभा चुनाव अभी दिसंबर में है, लोकसभा चुनाव मई में है। इस पर हाँ, फर्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन देवासी है। मैं भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। कहाँ से है? भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जी पुकरा जिगर से। जी। क्या मुद्दे हैं आपके? आज जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है, जिसके अंदर आगामी चुनाव की मांग को लेकर, और हम यही चाहते हैं, आरएलपी का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि चुनाव वापस हो, ताकि हर एक छात्र स्टूडेंट जो राजनीति के अंदर पहला कदम रखता है तो वो छात्र राजनीति से रखता है। और हम यही चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। और आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी ने भी राजनीति से छात्र संघ चुनाव से शुरुआत की थी, और हर एक नेता चाहे एमएलए एमपी बनता है वो एक राजनीतिक शुरुआत एक कॉलेज और छात्र राजनीति से करता है। आप छात्र नेता हैं तो आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? क्षेत्र के अनेक मुद्दे हैं, और अगर हमारी मांगे मान ली जाती है, अब की बार दिसंबर चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो हर एक पार्टी को बहुत फायदा होता है। आपके अपने क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? अपने क्षेत्र के, जहाँ से, जिस विधानसभा से आप आते हैं, वहाँ के मुद्दे क्या हैं? वहाँ के विधायक कौन है? मेरे विधानसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान विधायक भोपालगढ़ के पुकराज गर्ग है आरएलपी से, जी। और बहुत ही अच्छा आरएलपी का हमारे भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा कार्य हुआ। सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, बिजली 24 घंटा उपलब्ध रहती है, और ऐसी कोई भी छोटी मोटी तकलीफें होती है, चाहे पुलिस थानों के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, कहीं भी डिपार्टमेंट कर्मचारियों से अगर कोई छोटी मोटी तकलीफें होती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो के विधायक पुकराज गर्ग हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम राजेश, मैं बीकानेर से आया हूँ। जी। क्या मुद्दे हैं आज के? आज के मुद्दे ये हैं जो छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए आए हैं। हम हनुमान जी के साथ हैं जी जान से, ये लड़ाई लड़ने के लिए। जो अशोक गहलोत ने जो अपने पावर का फ़ायदा उठाते हुए छात्र संघ चुनाव बंद करा दिए। जो विधानसभा चुनाव पास में थे, पिछले 2-3 सालों से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं, तो उनको डर था कि अगर एक बार फिर अगर निर्दलीय कोई चुनाव जीतता है तो जनता के अंदर गलत मैसेज जाएगा, और विधानसभा चुनाव पास में है। आपका सपोर्ट एक जाट नेता को है, हनुमान बेनीवाल को है? देखो, मेरा सपोर्ट एक हनुमान बेनीवाल को है कि जो इनकी विचारधाराएं हैं वो किसान से जुड़ी हुई विचारधारा है, तो हम किसान से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति है हम उनके साथ में हैं। किसानों के लिए तो भाजपा भी बहुत काम कर रही है। नहीं, भाजपा ने कुछ नहीं किया, और ना ही कांग्रेस ने किया। जो अभी किसानों के हालात ऐसे हैं कि राजस्थान के अंदर जो किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, अशोक गहलोत ने जो बिजली का संकट खड़ा हो गया, बरसात दूध नहीं, तो इसके अंदर जनता में रोष है। बहुत भारी भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। और आरएलपी पार्टी की सरकार है। हाँ, मुझे जैसा कि अभी हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आरएलपी पार्टी जिंदाबाद। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी इन्होंने कहा कि किसानों को बड़ी परेशानियां हैं, बिजली की बड़ी परेशानियां हैं, पर सरकार तो फ्री बिजली दे रही है 100 यूनिट। तो बिजली नहीं दे रही है। हाँ। और किसानों की फसलें बढ़ रही हैं। इधर की बोलिए। बिल्कुल, आप सब भाई हम साहब, बीकानेर से जो ये फ्री बिजली की बात है ना, ये सारी झूठी बात है। जो अशोक जी गहलोत ने कहा कि हम किसानों को 2000 फ्री यूनिट बिजली देंगे, तो एक भी राजस्थान के किसान के अंदर किसान को बिजली फ्री नहीं मिली। सारे झूठे वादे हैं। और फ्री मोबाइल तो मिल रहा है, पर ये सबको पता है ये बात। तो मोबाइल फायदे क्या है? मोबाइल जल जाता है। फायदा तो कुछ जो ये अगर ये फ्री मोबाइल गहलोत जी ने दिए, अगर ये भी महिलाओं के लिए अगर मशीन वितरण करते तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता। और मोबाइल का, जब आज के राजस्थान के अंदर मोबाइल से तो ऐसे कहीं गलत मैसेज आते हैं। ये इतने रुपए अगर गहलोत जी ने खर्च किए, अगर ये भी अगर मशीनें देते तो कई महिलाएं। मशीनें किस चीज़ की मशीन है? मशीनें सिलाई मशीन है, तो कहीं ना कहीं लुगाई कुछ ना कुछ सीखती थी। मोबाइल से नहीं सीख पाएंगी? मोबाइल से डिजिटल दौर है, आने वाला समय डिजिटल। बिल्कुल डिजिटल है, लेकिन महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए एक बहुत अच्छा संदेश था।
ये नहीं जो अशोक जी गहलोत जो मोबाइल बांट रहे हैं ना, तो पिछले पूरी जो भाजपा सरकार ने वसुंधरा जी ने भी मोबाइल बांटे थे, जो जनता ने आवाज़ निकाल दी थी, तो इस बार गहलोत जी की आवाज़ निकाल देंगे दोनों पार्टियों की। राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की सरकार आ रही है। फ्री फूड पैकेट तो मिल रहा है सबको, सबको मिल रहे हैं, वो डुप्लीकेट है सारे के सारे। कैसे डुप्लीकेट है, क्या है मतलब? वो उसको धनिया के अंदर हल्दी का लीद आ जाता हल्दी का लीड। है। हाँ, आपने देखा कभी, आपको आपके घर में आए हैं? बिल्कुल लेकर आए मैं। और मिर्च के अंदर ईंट गोली हुई। मिर्ची के अंदर ईंट गोली हुई है। हाँ, ईंट पीसी हुई थी। जी। क्या आप कहाँ से आते हैं आप? हम बीकानेर। क्या मुद्दे हैं आपके बीकानेर के? बीकानेर एक लाइट नहीं है, हाँ। किसानों की फसल बढ़ गई है सारी की सारी। जोधपुर से कोई है यहाँ पे? नहीं, बीकानेर से सारे बीकानेर से हैं। सारे बीकानेर क्या से। मुद्दे हैं बीकानेर के? असल बीकानेर के यही मुद्दे हैं कि एक तो किसान परेशान है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, कुछ सरकार ने कुछ नहीं किया। सड़क के मुद्दे, पानी के मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर किसानों का, जो बिजली का मुद्दा है। हाँ। महिला सशक्तिकरण पर कुछ बोलना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण पे ये सरकार बिल्कुल फेल है। आज आप देख लो राजस्थान के अंदर दिन प्रतिदिन जैसे बलात्कार की घटनाएं हो रही है और सरकार फेल है। तो हमारी यही कोशिश है कि राजस्थान के अंदर हनुमान जी बेनीवाल को सरकार में लाए और राजस्थान के अंदर एक लेकिन अकेले हनुमान बेनीवाल सरकार तो बना नहीं सकते। नहीं, जो हनुमान जी के साथ तो पूरे राजस्थान के किसान है, पूरे राजस्थान का नौजवान और किसान सारे हनुमान जी के साथ में है। लेकिन अगर सारे किसान भी मिल जाएं तो इतने किसान तो है नहीं कि सरकार अकेले हनुमान बेनीवाल बना सकें। वो तो खुद भी नहीं, ये बात नहीं बोल रहे, आप कैसे बोल रहे हैं? देखो, मैं बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्षेत्र खाजवाल है, तो मेरे यहाँ अभी गोविंदराम मेघवाल है मंत्री। तो इस बार बीकानेर के अंदर खाजवाले से आरएलपी के जयप्रकाश बागुड़वा चुनाव जीतना हुआ निकाल देंगे गोविंदराम जी मेघवाल की 2023 के अंदर। कुछ विकास नहीं किया मेरे गांव के अंदर, विधायक जी ने 1 रुपये का विकास नहीं करवाया। हाँ, ये बात मैं गोविंदराम जी के सामने कह सकता हूँ, सामने बैठा के बोल सकता हूँ। कुछ काम नहीं किया, सरकार फेल है, जनता परेशान है, अपराध दिनों प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस बार उखाड़ फेंक देगी इस कांग्रेस और भाजपा सरकार को। क्या नाम है सर आपका? आयुष नाम है साहब मेरा। आयुष, कहाँ से आयुष आप? मैं सीकर से हूँ, जयपुर ही रहता हूँ। सीकर से आप छात्र हैं, छात्र नेता हैं? छात्र नेता भी हूँ, छात्र भी हूँ। पैरामेडिकल के छात्रों की आवाज़ उठाता हूँ मजबूती से। क्या मुद्दे हैं सीकर के? सीकर के मुद्दे तो बहुत मुद्दे हैं साहब, क्या है? आप ही के सामने हैं। पानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, अपराध का मुद्दा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, शिक्षा नगरी होते हुए अपराध तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस पर रोक लगाने के लिए जो हनुमान जी बेनीवाल ने बीड़ा उठाया है, वे इसको बहुत मजबूती से निभाएंगे। और साथियों से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि साथी बेनीवाल जी का साथ दें। गोविंद सिंह डोटासरा की अच्छी पकड़ है वहाँ पे, तो पर सीकर में तो फिर साहब गोविंद जी डोटासरा की बहुत बढ़िया पकड़ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी तो रही है। गोविंद जी की है, लेकिन कमी को बेनीवाल जी पूरा कर सकते हैं इसको। वो भी जाट है। गोविंद डोटासरा भी जाट हैं और हनुमान बेनीवाल जी भी जाट हैं। जाटों का समर्थन रहा है और ज्योति मिर्धा भी अभी हाल ही बीजेपी में आई हैं, तो टक्कर रहने वाली है। जी देखो, ज्योति मिर्धा जी 4 साल से बिल्कुल गायब थे। जी। अभी पार्टी बदलने से दुनिया बावड़ी नहीं है, या वहाँ के लोग बावड़ी नहीं है जो उनको वोट दे देंगे। पार्टी बदलने से कैंडिडेट जीतता नहीं है, वो लोगों के उनमें दिलों में जगह बनानी पड़ती है। बेनीवाल जी ने वो जगह बनाई है, इसलिए आज उनको अपार समर्थन मिल रहा है। और यहाँ पे 1 लाख युवाओं की रैली होने जा रही है। मैदान तो ज्योति मिर्धा की आप बात कर रहे हैं, नागौर राजनीति में ज्योति मिर्धा आप बात कर रहे हैं। हनुमान जी की तरह अपनी अलग पार्टी बना के और इस प्रकार का दम दिखाए तो माने कांग्रेस का वोट बैंक, बीजेपी का वोट बैंक, वो तो आप सिंबल पे ले लोगे। आप निर्दलीय आओ ना, ज्योति मिर्धा को बोलो, आप अपने मीडिया से पूछो उनके जाके कि आप निर्दलीय आके चुनाव लड़ो और फिर हनुमान जी से टक्कर ले। मिर्जा अब क्या फर्क कैरियर पड़ेगा खत्म बताओ किया है बेनीवाल जी ने, तो क्या? उनके सामने लड़के। आप तो ये बताओ क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस से बीजेपी में आने से 5 वोट का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विरासत से राजनीति कर रहे हैं। इस आदमी ने आज राजस्थान के इतिहास में क्षेत्रीय पार्टी बनाई, एकमात्र पार्टी राजस्थान जिसको दर्जा मिला, और अपने संघर्ष पे अपने दम पर 3 विधायक हैं, प्रधान भी हैं, सरपंच भी हैं, म्युनिसिपल चेयरमैन भी हैं, सारे सांसद भी हैं। और आज जिस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर, यह कोई मुद्दा पार्टी का नहीं था, छात्रों का मुद्दा था। एबीवीपी, एनएसयूआई जो संगठन थे, एसएफआई जो संगठन थे, वो बैठ गए सारे के सारे। तब हनुमान जी को पीड़ा हुई कि एक इन युवाओं के लिए अपने भाग आना चाहिए, अपने भाग आने के और इनको चुनाव करवाने चाहिए। ज्योति मिर्धा जी वो सांसद, खुद भी सांसद रही हैं एक बार तो। सांसद रही होगी, लेकिन वो अपने दादा पिताजी उनके पैतृक के नाम से रही है। अब की बार वो पार्टी छोड़ के अपने परिजनों को ही भूल गई, वहाँ मोदी जी की, अमित शाह की डीपी लगाने लग गई अपनी। तो पार्टी के चक्कर में अपने परिवार को ही खो दिए। वो लोग कैसे स्वीकार करेंगे? जनता कैसे स्वीकार करेगी? वो जनता को ही भूल जाएगी।
अपने परिवार को बोल सकती है पार्टी के चक्कर में, वो जनता को भी बोल सकती है, जनता कैसे स्वीकार करें, नहीं करेंगे। रही बात सीकर के मुद्दों की, अभी सीकर से सीकर से हूँ, सीकर से है, सीकर पे कहाँ से? सीकर है, नोलगढ़ रोड है, किसान कॉलोनी के पास। सीकर में हमारे विधायक राजेंद्र पारिक जी ने एक छोटा सा पुलिया है न के बराबर, उसके ऊपर 3 बार विधायक जीत गए, पुलिया चौड़ा करा देंगे, पुलिया चौड़ा करें। उस चक्कर में एक नानी गांव में पानी इकट्ठा होता है, गंदा पानी सीवरेज का पानी, और पुलिया 2 नाव लेके करा देते हैं, जनता के पास से वोट ले लेते हैं और कराते कुछ नहीं है। अब बताइए आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप मीडिया मेरे को ये बताइए भाई ज्योति मिर्धा कौन है? कभी देखा आपने? वो पिछली बार कांग्रेस के सिंबल पर टिकट लेके आई थी, जब ज्योति मिर्धा का नाम सुना था दोबारा बीजेपी से टिकट उसमें शामिल हो गई पार्टी में। जब ज्योति मिर्धा का नाम सुना है, बाकी जो मेहनत करने वाले वो कहाँ जाएंगे? हनुमान जी बेनीवाल इतना संघर्ष करें, पिछले चुनावों से ले लो, अब ले लो, हर मुद्दे को उठा रहे हैं, हर मुद्दे पर जा रहे हैं। आपके राहुल गांधी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पिछली बार चुनाव में आए थे, राजस्थान आए थे, गहलोत जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ी की बात की थी, तो क्या राहुल गांधी जी वो गिनती भूल गए क्या 10 दिन की, या उनको गिनती याद दिलाएं? तो अब की बार अगर चुनाव आएंगे, राहुल गांधी जी को हम वो गिनती याद दिलाएंगे, भाई 10 दिन आपके पूरे हुए या 10 से आगे भी कोई है। फिर दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी हैं, ये खाद्य सुरक्षा पैकेट बांट रहे हैं, उसके अंदर कितना मिलावट है। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का चयन करते हो, कोई दुकान वाला बेच रहा है, उसके अंदर उसका परिमाप होता है, भाई इसमें इतनी प्रोटीन होता है, इसमें इतना आयरन होना चाहिए। इन्होंने तो टेंडर दे रखा है। अगर आज वो मिर्ची का पाउडर उठा के देखो, आप आटे का उठा के देखो, नमक का उठा के देखो, इतना है, आज अगर आप उसका उपयोग करोगे ना तो कल आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। इन्होंने तो अपने भ्रष्टाचार के इतने पुलिंदे खोल रखे हैं, उसी को तो पैकेट दे दिया और किसानों की वाहवाही लूटने के लिए कि भाई हमने मुफ्त में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पेट्रोल पंप कल से बंद पड़े हैं, हड़ताल है। पेट्रोल मिल रहा है पर? बिल्कुल पेट्रोल तो मैंने खुद ने आज लिया है ना, साजिश है इस रैली को फेल करने के लिए, साजिश है। कैसे साजिश है? बहुत से लोग गाड़ियों से आएंगे, पेट्रोल तो मिल रहा है पेट्रोल, लेकिन सुबह 10 बजे पहले व्यवस्था हो नहीं पाए। कल पेट्रोल पंप बंद थे ही नहीं, 15 तारीख को बाद में देख लेना आप। तो सबसे ज्यादा वेट कहाँ लग रहा है? अगर राजस्थान में वेट लग रहा है तो मुख्यमंत्री जी कहाँ से हमारे से हमारा पैसा वसूल रहे हैं और हमारे में मुफ्त की दे रहे हैं। ये कहाँ से लॉलीपॉप लेके आ रहे हैं? भाजपा जब सत्ता में तब भी पेट्रोल का रेट ज़्यादा डिफरेंस था। राजस्थान में शुरू से पेट्रोल का रेट 110, 90, 100 के आसपास ही रहा है। राजस्थान में भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये तो मिला जुली का खेल है, तो दोनों गवर्नमेंट का। बेनीवाल बोल रहे हैं ना, इन सब से बचाने के लिए, इन सब से राजस्थान को बचाने के लिए तो बेनीवाल जी ने पार्टी बनाया है। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। बेनीवाल जी खुद जवान है, सवान साथी उनके साथ हैं, परिवर्तन निश्चित है। तो जमाना है बेनीवाल जी का? बिल्कुल है, जमाना है, तभी आप देख रहे हो इतना बड़ा पंडाल। खाली है पंडाल तो अभी तो पंडाल भरेगा ना। आप मीडिया हो ना, देखो कितने बेनीवाल जी हमारे अभी आए नहीं, अभी बेनीवाल जी आए नहीं, अभी रुको 1 घंटे के लिए आप रुको। जब बेनीवाल जी आते तब रुको, हम भी यही है। आपको पंडाल भी बेनीवाल जी के साथ है, जो काफिला है उनके साथ है वो। ये तो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं जो व्यवस्था देख रहे हैं। अभी तो खाली कार्यकर्ता है, अभी देखना कांग्रेस बीजेपी जब उमड़ेगा जलसैलाब शेर का। निकाल के बता दो, हम यहाँ धूप में आपके सामने खड़े हैं ना, तो ये कार्यकर्ता ही तो हैं। नहीं बाकी कांग्रेस बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता कहीं नजर आता है तो मेरे को बता दो। उनको एसी की फोकट के वो कमाई के पैसे चाहिए, आज उसका ट्रांसफर करवा रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं। यहाँ निःशुल्क, यानी हनुमान जी बेनीवाल को रात को 1 बजे फ़ोन करो, मेरी ये समस्या है, रात को समाधान होता है। अरे आप कांग्रेस के किसी एमएलए के पास जाओ ना, 10 जगह परमिशन लेनी पड़ती है, फिर भी आपको टाइम मिले या नहीं मिले, अगला टाइम दे या नहीं दे, आपका काम हो या नहीं हो, कोई उसकी वो नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ, आरएलपी युवाओं की, बुजुर्ग की, 36 कौम की पार्टी है। 36 कौम कौन कौन है मुझे बताइए आप? इसके अंदर देखो जाट भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, गुज्जर भी है, ये राजपूत भी है। राजपूतों को पिछली बार टिकट भी मिला है, लेकिन ये माहौल फैला रहे हैं कि भाई राजपूत और जाट अलग अलग है, कोई अलग अलग नहीं है। भरतपुर से भी दे रहे हैं, और ये आपके उदयपुर के अंदर, और ये आपके टोंक से, हर जगह टिकट दिए पिछली बार। तो हर कौम को साथ लेके चल रहे हैं। रेबारी, बंजारा, उनको भी साथ साध रहे हैं। राजपूत का समर्थन तो भाजपा को ज़्यादा माना जाता है, उनका वोट बैंक माना जाता है। कोई किसी के साथ नहीं है, जो जिसका कार्य करेगा उसी के साथ होता है। अगर आप राजपूतों को लिए साथ हमेशा सहयोग करोगे ना, तो वो आपके साथ खड़ा मिलेगा। कोई किसी के पाबंद में नहीं है कि भाई वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है, कोई किसी का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गोदरा कहाँ से आए हैं आप? लोन का सर, बीकानेर।
क्या मुद्दे हैं बीकानेर के? बीकानेर के बिजली वाली समस्या बहुत ज़्यादा भयंकर है अभी। जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं, आप हनुमान बेनीवाल के साथ में हैं? हनुमान बेनीवाल के साथ 2016 से है। साथ में हैं। हाँ। तो वो आपके लिए क्या करते आए थे? आप बोल रहे हैं 2016 से आप उनके साथ में हैं, उन्होंने आपके लिए क्या किया है? कुछ क्या खास किया कि आप उनके साथ में हैं? हमारे लिए तो क्या, आम जन के लिए बहुत कुछ किया हनुमान जी तो, गुणगान नहीं कर सकते, इतना किया। क्या नाम है आपका? हरिराम कहाँ से आए हैं हरिराम जी आप? कोलाइत विधानसभा क्षेत्र। कहाँ से? कोलाइत कौन सी? कोलाइत विधानसभा कोलाइत क्षेत्र। विधानसभा से। क्या कोलाइत के क्या मुद्दे हैं? कोलाइत के सारे मुद्दे पड़े ही थे। हाँ। कोलाइत के अंदर बिजली तो है नहीं, जी। और किसान रो रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर है किसान। और ये छात्रों के हालात आप देख रहे हो, जी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई सरकारें। सरकार फ्री बिजली दे रही है? हाँ? सरकार फ्री बिजली का दावा कर रही है। बिजली है ही नहीं ना, बिजली है ही नहीं तो फ्री देगी कहाँ? फ्री को बिजली फ्री के लिए किसानों ने नहीं बोला है, गवर्नमेंट रेवड़ियाँ बांट रही है। अशोक गहलोत फोन बांट रहे, फूड पैकेट बांट रहे। बताओ ना, फूड पैकेट कहाँ आ सकता है? घोषणा ही घोषणा हो रही है। कोई जो इनके फूड पैकेट से कोई किसान जिंदा रहेगा क्या? आज किसान की 20-20 लाख की फसल बर्बाद हो चुकी है, तो मुख्यमंत्री ये स्कीम क्यों बैठा भाई? बिजली बाहर से खरीदो, 4000 मेगावाट कोटा का प्लांट क्यों पड़ा भाई बंद? सूरतगढ़ का क्यों पड़ी भाई बंद? राजस्थान अगर बिजली के एक नंबर पर भाई, आज राजस्थान एक नंबर पे बिजली पे है। आज शिक्षा के अंदर देख लो, स्कूलों में टीचर नहीं है, हमने स्कूलों खोल दी। अरे स्कूल खोलने से क्या होगा? तो उसमें टीचर होगा, जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी ना। हॉस्पिटल के अंदर, आप गांव के अंदर कहीं चले जाओ, स्वास्थ्य केंद्र हो खाली पड़े, पशुओं के लिए हॉस्पिटल है वही खाली पड़ी है। तो खाली पद भरो ना। ये सारे नौजवान, इनको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम तो यही कह रहे हैं कि खाली पद पड़े, मुख्यमंत्री जी खाली पद भरो, रेवड़ियाँ बांटने से काम नहीं चलेगा। जो फोन दे रहे हो, फूड पैकेट दे रहे हो, आपने 20-20 लाख रुपए महंगाई रात कैंप के अंदर आपने जो लगाया था, वो बिजली के सेक्टर में क्यों नहीं लगा रहे हो आप? अगर किसान को अगर जिंदा रखना चाहते हो, अभी पिछली बार आए थे राहुल जी चुनाव के 18 के अंदर 10 दिन के अंदर कर्ज माफ, अभी आ गई प्रियंका जी, अभी 18 पहल का 10 बोला था, अब की 18 बोलेंगे। किसान तो जुमले में इनके आने वाले नहीं है, इनको परमानेंट यहाँ से दोनों पार्टियों को हमेशा राजस्थान से विदाई करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। अगर किसान समझ चुका है, इस बार किसान समझ चुका अगर भाजपा के साथ में अगर हनुमान बेनीवाल जुड़ जाते हैं तो आप समर्थन करेंगे? नहीं जुड़ेंगे हनुमान बेनीवाल, उनकी पार्टी में तो रहे हैं लंबे समय तक। वो पार्टी में रहे हैं, लेकिन उस समय मजबूरी थी। बीजेपी ने किया क्या? राजस्थान की जनता के लिए विपक्ष की भूमिका सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने निभाई है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो उनका कर्तव्य था, उनका दायित्व बनता था, अपनी नैतिकता को ही खो चुकी थी। नैतिकता को खो के कभी सड़क पर संघर्ष नहीं किया। सारे हम लूणकंसर विधानसभा से, हमारे वहाँ के एमएलए को बोलते हैं तो बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, सुमित गोदारा। हम वहाँ की जनता कोई भी समस्या लेकर जाती है तो बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष में होने के नाते सड़क पर संघर्ष तो किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं है, अपने 10-20 कार्यकर्ताओं को लेके आ जाते हैं, फोटो सेशन करवा के एसी के कमरों में जाके चाय पी के निकल जाते हैं। परिवर्तन यात्रा में हर हर गली हर मोहल्ले में जा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा नाम मात्र की। पहले तो इन्होंने वो नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन चलाया, लेकिन राजस्थान इनको नहीं सहना चाहता, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नहीं सहना चाहता। वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल की तरफ टकटकी लगाए कर देख रहा है राजस्थान का नौजवान और किसान। हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र ऐसे लड़ाका है जो 36 कौम के लिए, चाहे किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी कौम पर कभी भी संकट आए तो हनुमान बेनीवाल उनकी ढाल बनकर खड़े हुए हैं। और जनता हनुमान बेनीवाल की तरफ ही उम्मीद लगाए देख रही है कि हनुमान ही इस राजस्थान की जो ये घिसी पिटी व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, इसको बदलने की जो आखिरी उम्मीद है वो हनुमान बेनीवाल है। जनता इस मौके को खोना नहीं चाहती। कांग्रेस और बीजेपी जनता ने समझ लिया है भाजपा और कांग्रेस धोखा है, हनुमान बेनीवाल और आरएलपी मौका है, और इस मौके को जाने नहीं देना। आरएलपी सुप्रीमो की अगर बात करें हनुमान बेनीवाल में, इतना अकेले में क्या वो अकेले अपने दम पर 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए आप गांव डाणी में, आप यहाँ सर्वे मत कीजिए, गांव डाणी में खेत में ट्यूबवेल पर पाइप पटकता हुआ वो किसान, फैक्ट्री में मजदूरी करता हुआ वो नौजवान युवा जिसका हक और अधिकार दोनों भ्रष्ट सरकारों ने मार लिया, जिसको जो सैलरी मिलनी चाहिए थी वहाँ राजस्थान के लोगों को काम नहीं मिलकर बिहार यूपी के बाहर से आए हुए लोग काम करते हैं हमारी लोकल फैक्ट्रियों में, और राजस्थान का युवा बाहर चाय की रेडी लगाता है, चाय की थड़ी पे काम करता है।
जबकि हमारा ये अधिकार बनता था कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है जितने भी प्रोजेक्ट लेके आ रही है इसमें राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता दे। इन सब चीज़ों को समझ चुका है आज का युवा और वो सोचता है कि हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र ऐसा है, अगर हर खेत को पानी और जो मल्टीनेशनल कंपनियों की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसमें 80% स्थानीय रोजगार कर दिए जाए ना, तो आज ये जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं जिनके हकों को बार बार सरकार ठोकर मारती है, ये माहौल आपको मीडिया बंधुओं को नहीं देखने को मिलेगा। 2019 में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था मीडिया के, कौन से साल में? 2019 में जब चुनाव हुए थे, मीडिया पत्रकार सारे लोग सुन रहे हैं और आज भी आपके पास पड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हार के डर से कि पहली मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री ने कर्ज माफी कर दी? प्रधानमंत्री कर्ज माफी करने के बावजूद अग्निपथ योजना लेके आए, किसानों पे 3 काले कानून लेके आए। भारतीय जनता पार्टी भी साहूकार नहीं है। लेकिन अब लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो भाजपा के 25 विधायक 2 बार से चुने आ रहे हैं लगातार। वो तो हनुमान बेनीवाल की कृपा थी। पर पूरे राजस्थान में तो भाजपा ही आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आप बताइए। उन्होंने प्रचार किया था ना हाथ में घूम के गठबंधन में। लेकिन पूरे 25 सीटों पर तो हनुमान बेनीवाल ने मेरी बात सुनिए आप, पूरे 25 सीटों पर तो हनुमान बेनीवाल ने प्रचार नहीं किया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल का 15 सीटों पर प्रभाव था। हनुमान बेनीवाल की जो कार्यकर्ता है, जो सेना है, आप मीडिया बंधु बड़े मीडिया चैनल हनुमान बेनीवाल को नहीं दिखाते, बड़े जो मीडिया है वो दोनों पार्टियों के मतलब उनकी फंडिंग की वजह से दबे हुए रहते हैं। आप जैसे जो छोटे चैनल है वो हनुमान बेनीवाल के प्रोग्रामों को कवर करते हैं और आप लोग भली भांति जानते हो कि हनुमान बेनीवाल के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज ही, उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ही, उनकी जो सेना है हनुमान सेना, उनके लिए लिखित ऑर्डर होता है गवर्नमेंट का और नौजवान साथी निकल पड़ते हैं। तो हनुमान बेनीवाल के प्रत्येक ढाणी गांव में, हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हनुमान बेनीवाल के एक ऑर्डर पे, और यही वजह रही थी हनुमान बेनीवाल ने भाजपा ज्वाइन की तो वो जो पूरे प्रदेश में उनका फैला हुआ वोट बैंक है और जो उनकी पर्सनल फॉलोअर्स है वो भाजपा के साथ इंक्लूड हो गए। अगर नहीं गजेंद्र जी शेखावत मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे को रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैंने रात को 2 बजे हनुमान बेनीवाल से बात की, मैंने कहा हनुमान भाई ये गहलोत का लड़का कहीं मिस्टेक नहीं कर दे, तो उनका जो पूरा वीडियो वायरल होता है मीडिया में, तो हनुमान जी ने मेरे को कहा कि गजेंद्र भाई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, गहलोत के बेटे को तो मैं अकेला ही निपटा लूंगा। तो ये हनुमान बेनीवाल का पावर था जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो मंत्री है आज भाजपा के मुख्यमंत्री पद के बने घूम रहे हैं, उनको हनुमान बेनीवाल